कौन सा इस पूरे जो आप अरे हम और सुनिए, इंडिया की बात ही नहीं, असेंबली का वार रूम बनेगा और हम एक दूसरे मिलके लड़ेंगे। अभी तो अपना खोले बैठे हो। नहीं, अभी नहीं, त्रिस्तरीय के पूर्व और उसके बाद असेंबली का चुनाव, किसके सामने क्या चुनौतियां हैं और बीएसपी के सामने क्या चुनौती है? नहीं मिश्रा जी, आपने शुरू में जो आपने संबोधन किया है वो उसमें कहीं कोई इफ बट नहीं बचा हुआ है। सारी चीज़ें साफ साफ बता दी आपने। देखिए, एमएलए एमपी का चुनाव अलग होता है और ये ग्राम पंचायत और जिला पंचायत और ब्लॉक प्रमुख का चुनाव अलग होता है। एक ब्लॉक प्रमुख का एक बीडीसी जीतता है, डीएम एसपी चुनाव लड़ाते हैं मिश्रा जी। डीएम एसपी चुनाव लड़ाते हैं ब्लॉक प्रमुख का, जिला पंचायत का। ये गलतफहमी में ना रहे कोई कि हाँ हम जीत जाएंगे, हम लड़ जाएंगे, फलाना कर जाएंगे, ठिकाना कर जाएंगे, जी वो कुछ नहीं चलेगा। डीएम एसपी जिसको चाहेगा उसको ब्लॉक प्रमुख बनाएगा और डीएम एसपी जिसको चाहेगा उसको जिला पंचायत अध्यक्ष बनाएगा। ये अभी लड़ने लोग क्या नाम है, टाउन एरिया का चुनाव लड़ने, फलाना का चुनाव लड़ने, ये कार्यकर्ताओं को मनोबल को बढ़ाने के लिए छूट दे दी जाती है कि लड़ा जाए। लेकिन चुनाव असल में जो सत्ता पक्ष में बैठा है, सत्ता पक्ष में रहता है, वही लड़ता है चुनाव, वही जिताता है। सुनील साजन जी जब समाजवादी पार्टी में थे तो जिला एमएलसी का चुनाव लड़े थे और जीत गए थे, और जब सत्ता में नहीं रहे और जब लड़े तो हार गए। काहे हार गए? क्यों? आपने 6 साल काम अच्छा नहीं किया था क्या? 6 साल काम आपने अच्छा नहीं किया तो तब हारे आप। इसका मतलब यह है कि अगर आपने अच्छा काम नहीं किया तो हार गए। नहीं, ये शासन हराया आपको, आपको शासन ने हराया। शासन इसीलिए बैठा है कि आपको हरा के बैठा दे, आप चुनाव नहीं लड़ सकते। अच्छा, ये सब तो ठीक है, लेकिन ये बताएं कि जब अब चुनाव के नजदीक हैं हम, तो चुनौतियां किसके सामने क्या हैं? मैंने आपसे साफ साफ कह दिया, विधानसभा और एमपी के चुनाव में परिस्थितियां अलग होती हैं, लेकिन ये चुनाव में परिस्थितियां अलग हैं। यहां आप अपने कार्यकर्ताओं को छूट दे सकते हैं कि जाओ चुनाव लड़ लो, जितना जिसका बंद करे उतना पैसा खर्चा कर लो, लेकिन फैसला अब विधानसभा का चुनाव होगा। विधानसभा में अगर टाउन एरिया का चुनाव होगा तो विधायक बैठा रहेगा जी एसडीएम के सर पर कि मेरा आदमी जिताओ, 5 वोट से जिताओ, चाहे 4 वोट से जिताओ। ये प्रेशर होता है सरकार का सर जी, इसको मान लीजिए। आज मैं भारत समाचार चैनल पर खुल के बात कह रहा हूं कि सत्ता पक्ष का प्रेशर होता है। और अरे सत्ता पक्ष का प्रेशर होता है तो अनिल दुबे की पार्टी ऐलानिया कहती कि हम पंचायत का चुनाव अलग लड़ेंगे। आपके सामने देखिए कहा उन्होंने, कांग्रेस पार्टी अलग लड़ेगी। पता चल जाएगा, इनको पता चल जाएगा अगर सत्ता पक्ष के साथ नहीं रहेंगे तो 0 सन्नाटा हो जाएंगे। अरे ऐसा ना कहो, लीजिएगा आप 10-10 एमएलए हैं, 2 सांसद होना चाहिए आदमी को। 10 एमएलए 2 एमपी हैं, ऐसा थोड़ी है। 10 एमएलए हैं तो किसके साथ एमएलए है सर जी? फिर मेरा मुंह ना खुलवाइए। समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर लड़े थे तो 10 एमएलए हो गए। आज खोल तो दिया मैंने कि 10 समाजवादी एक बात बताइए, कांग्रेस पार्टी एक कैरेक्टर लटका रही है। कांग्रेस पार्टी चाहती है कि मायावती के साथ एक गठबंधन हो जाए, साथ मिलकर तो राज्यसभा में इनके नेता हो गए। कांग्रेस पार्टी चाहती है कि एक गठबंधन में अगर गठबंधन नहीं करेंगे जी, कांग्रेस पार्टी चाहती है कि मायावती के साथ गठबंधन हो जाए। कौन चाहता है? कांग्रेस पार्टी को हम क्या कह सकते हैं? कांग्रेस पार्टी, हमको कोई जानकारी नहीं है कि कांग्रेस पार्टी चाह रही है कि मायावती जी गठबंधन में आ जाए। गठबंधन में आ जाए तो फिर समाजवादी पार्टी क्या करेगी? चाह रहे हो? समाजवादी पार्टी के रामगोपाल यादव जी ने कह दिया था पिछले ही चुनाव में कि अगर इंडिया गठबंधन में मायावती जी आएंगी तो हम नहीं रहेंगे। फिर पूछ लिया इन्होंने, क्या अखिलेश यादव जी से पूछ लिया है इन्होंने, कांग्रेस वालों ने, किसके साथ रहेंगे? पहले समझ तो ले, लोग बड़ा कंफ्यूज है लोग। वार रूम पहले ब्लॉकों में जाइए तो पहले देखिए तो आप मिश्रा जी, आप जी बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद एमएच खान साहब, शुक्रिया। हमारे साथ बने रहिएगा। वीरेंद्र जी भी हमारे साथ